आम्र कहा गया इसको संस्कृत में ना, आम्र, और उसी से आम निकला। और डोगरी में क्या कहते हैं हम? अम्ब। और एक जंगली मैंगो है इधर, अखनूर में भी है, बिलावर में भी है। सुकराला माता के जाएंगे तो रास्ते में आपको जंगल में मिलेगा, पूछना पड़ेगा लोगों को। तो फिर नाम चाहिए डोगरी का, क्या पूछोगे? जंगली आम, अम्ब, तो शायद वो समझ नहीं पाए, उसको वो बोलते हैं माड़ा बिलावर में। लेकिन अगर अखनूर में जाओगे तो मम्बी है, ये अम्ब और जंगल वाला मम्ब। कितना अच्छा नाम है, लेकिन उन्होंने इसलिए डाला है कि हिंदी में उसको अमाड़ा बोला जाता है। हिंदी में अमाड़ा काट दिया और माड़ा हो गया, तो बिलावर का माड़ा और अखनूर का मम्ब। इट इज़ द वाइल्ड मैंगो जो हमारे जंगलों में है, जम्मू के जंगलों में। ऐसे ही अंडमान में भी जंगली मैंगो हैं, जंगल के। ऐसे इसका तो साइंटिफिकली कहते हैं इंडिका, ये इंडिया का है, लेकिन वो अंडमानी का है, क्योंकि अंडमान का नाम आया उसमें। हालांकि वो भी पार्ट ऑफ इंडिया ही है, बट अंडमान थोड़ा सा आइलैंड है, तो इसलिए उसकी इज्जत में। और इंटरनेशनल मैंगो डे जो है क्यों मनाया जाता है? किसी किसी देश का ये राष्ट्रीय फल है, किसी का राष्ट्रीय पेड़ भी है, मैंने ये नेशनल फ्रूट भी है, और नेशनल है आपके पास इंक लिखने के लिए, इंटरनेशनल मैंगो डे। अच्छा, ओके। तो आप बता सकते हैं किस देश का ये नेशनल ट्री है? इंडिया का फ्रूट है, ठीक है। इंडिया का क्या है? फ्रूट। तो नेशनल ट्री किसका है? वो इतने दूर क्यों जाना है? हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारे 3 हिस्से हुए ना। यस, बांग्लादेश इज रिच इन दिस। बहुत रेवेन्यू एक्सपोर्ट भी करता है बांग्लादेश, बेशक छोटा देश है, पर उनके पास इतने ज़्यादा पेड़ बाकी नहीं है। आम के पेड़ है, और आम में उनके खास है, जिनका जैसे हिमसागर है ना। और उन्होंने चौराहे पे भी, अपने चौराहे पे बड़ा बड़ा मैंगो की वो स्कल्पचर बना के ना वो रखा हुआ है, मतलब प्राइड कह लीजिए। तो अब चूंकि इंडिया ने और पाकिस्तान ने इसको पहले घोषित कर दिया ना नेशनल फ्रूट, तो उसने थोड़ा हट के सोचा, बाद में बना वो, जब 2 हिस्से हुए हमने तो घोषित कर दिया ये 50 में ही, वो तो 71 तक का बेचारा पार्ट ऑफ दैट था ना। और ऐसे भी पाकिस्तान से उस वक्त थोड़ा सा दुखी होगा, तो नेशनल फ्रूट नहीं, उसने क्या कर दिया, अपने इस पेड़ को ही आपने बोला नेशनल ट्री। और पाकिस्तान के साथ साथ फिलीपींस जो है 3rd कंट्री, उसका भी ये क्या है? नेशनल फ्रूट। तो नेशनल ट्री सिर्फ इसका है, बांग्लादेश का। तो ये जो डे है 22 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन एक ऐसा आम है, हालांकि मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको मिला नहीं मुझे, जिसको शान खुदा, खुदा की शान में, और पाकिस्तान में आम। और वो जो कब पकता है? अभी जहाँ जम्मू में ऑलमोस्ट हमारे ये आखिरी आम है, आम्रपाली है, कौन सा जून जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक खत्म हो जाएंगे मैंगो हमारे पास। लेकिन वो जो शान खुदा है जो पाकिस्तान में होता है, वो दिवाली के बाद पकता है, अक्टूबर नवंबर में। मैंने लेट मैच्योरिंग वैरायटी है मैंगो की, शान खुदा। और मैं चाहता हूँ जो वो शान खुदा अब किसी सैपलिंग मिल जाए किसी नर्सरी से, तो उसको हम जम्मू में भी रोपित करना चाहिए, क्योंकि उसका कलर इज़ वेरी फैसिनेटिंग। मैजेंटा कलर कहो या बैंगनी कलर। और एक और आम जिसकी चर्चा होती है, वो भी अभी, हालांकि मुझे आज किसी ने दिया था, वो कह के मेरा हो नहीं सकता, उसने 2 मैंगो दे दिए, और 2 मैंगो वो देगा इतने महंगे। वो कहता है जी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया किलो, मियाज़ाकी। अब अगर पता हो तो आप कह सकते हो कि इसमें विटामिन बहुत है, मिनरल न्यूट्रिशन बहुत है, तो ऑब्वियसली एक आम आपको 100-200 रुपया किलो मिलेगा, दूसरा 1-2 लाख रुपया किलो मिलेगा, या 50,000 रुपया किलो मिलेगा। तो कुछ तो अलग होगा, या फ्लेवर होगा, या उसका कलर होगा। तो ये आमों को पहचानना भी तो आना चाहिए, और फिर ये आदमी जो बायर चॉइस बनेगी कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो वो जो मियाज़ाकी जिसकी बड़ी चर्चा है, वो ही करके मुझे दिया था, और रह गए उधर ही जहाँ मैंने प्रोग्राम पहले किया। मैंने सोचा था एक उठाऊंगा, रह गए उधर ही। तो मतलब है कि 2 लाख नहीं सही, 1 लाख तक भी इसकी प्राइस है, चाहे दूसरी कल्टीवार है। इसमें राजा माना जाता है, एक राजा है। ऐसे तो पूरे फलों में राजा तो मैंगो को माना जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स। लेकिन कल्टीवार्स में भी एक राजा है और एक रानी है।
बता सकते हो कौन सा मैंगो की कल्टीवार राजा है और कौन सी कल्टीवार जो है वो रानी है? क्या? वेरी गुड। तो ये भी अब मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं, सुनी सुनाई, ये अल्फांसो है। नहीं, ये अमरपाली है, ये अमरपाली है, अल्फांसो नहीं है। अल्फांसो इज किंग, वो नहीं मिला इस बार। और रानी जो है वो है गुजरात का एक जगह है गिर, वहां पे शेर होते हैं, शेरों का वो है। अगर एशियाटिक लाइन कहीं देखना है तो गुजरात में गिर के जंगल है। तो वहां पे जूनागढ़ का नवाब हुआ करता था, क्या नाम था उसका, तो उसने वो मैंगो जो है वहां का जो गिर क्षेत्र में होता है उसकी काटा उसने और उसको कलर दिखा केसर का, खुशबू ली तो वो उसमें भी उसको केसर है, उसने नाम दे दिया उसका, गिर का केसर है। अदरवाइज कश्मीर का केसर है वो तो अलग है। तो गिर केसर रानी है आजकल। और अभी तक जो एक्सपोर्ट करते थे तो अल्फांसो का बड़ा नाम था, वो ही एक्सपोर्ट हो रहा था 23 तक, मैंने वो लीड कर रहा था, रानी पीछे थी। लेकिन पिछले साल से 24 और ये 25 वो लीड कर गई है रानी। तो एक किस्म से उसने शिकस्त दी है, जब उसने हरा दिया राजा को, और रानी ज़्यादा डिमांड में है। गिर केसर का जो वो है वो भी हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारी मार्केट में वो चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो जाता है और इंडिया इतना है। उसके अलावा हमारे जम्मू में जो हमें बंगनपल्ली कभी कभी आता है, वो भी कर्नाटका का है। मलगोवा है, वो भी गोवा महाराष्ट्र साइड का है। तोतापुरी है, वो था मेरे पास शायद, तोतापुरी कोई नहीं इसमें नहीं रह गया। तोतापुरी वो बिल्कुल ये लंबा सा चोंच जैसी, वो आया था मार्केट में, जम्मू की मार्केट में शुरू में आ जाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दिशहरी, हाँ, तो संदूरी है ना, नूर जहाँ भी है। और जो कलीमुल्ला खान है जिसने ये ऐश्वर्या राय के नाम से भी बनाई है वैरायटी, अब कितना उसमें फ़र्क है और कैसे वो पहचानते हैं उसको, ये अभी मुझे भी सीखना है। मैंने पूरा वेरी डिफ़िकल्ट टू रियली, इतनी 1500 किस्में, और 1500 में मैं मुश्किल से भी 15-20 ही पहचान पाता हूँ। कुप्पी है, वो भी लाया था आज मैंने, उसको बोलते हैं हनी की कुप्पी। और माल्टा आजकल, हाँ, माल्टा हम कहते हैं। बच्चा था मैं तो माल्टा खाया करता, लेकिन बेसिकली नाम उसका मालदा है, क्योंकि देयर इज ए लोकेशन इन वेस्ट बंगाल नेम्ड, और वहाँ की जमपाल है। हाँ, तो उसको मालदा कहना है, हम माल्टा ही कहते हैं। मैं कहा यार मुझे तो कहा माल्टा खाओ, तो मालदा है, ठीक है। तो हमें करेक्शन करने का भी मौका मिलता है। इसके बारे में 4000 साल पहले जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें इसका जिक्र है, उन्हें इसको दैवीय फल माना गया। और ये भी माना गया जब अशोक वाटिका में सीता से मिले हनुमान जी, तो उन्होंने भी मैंगो भी खाया, तो मैंगो था। मैंगो इंडिया इसी क्षेत्र की वो है, यहीं पे विकसित हुआ। और अब मैंगो फ्लोरिडा में, जैसे नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा में भी होता है। कश्मीर में आम नहीं है, ठंडे इलाके में नहीं, बट जैसे वहाँ अमेरिका का फ्लोरिडा है, थोड़ा गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ पे है। उनकी अपनी वेराइटीज़ हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तो जो ग्राफ्टिंग जो है ना वो बेस्ट मानी जाती है। जो सीड से है उसमें फिर क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, और ग्राफ्टिंग वाला पेड़ जो है फल भी आपको 3-4 साल में देने लग जाता है। और दूसरा लगाओगे गुठली से तो फिर 10-12 साल में कहीं वो फल देगा, और तब तक कई बार वो निकलेगा नहीं सही उसका टेस्ट या कुछ, तो फिर आपके पास चॉइस भी नहीं होती। ये 2-3 साल में ही आपको परख हो जाती है, जो मैंने नर्सरी से लाया, अल्फांसो है या अमरपाली है या क्या है। तो आम के साथ जुड़ा हुआ जो लिटरेचर है, साहित्य, उसमें एक परिंदे का बड़ा एसोसिएशन है। कैन यू नेम द बर्ड विच इज़ एसोसिएटेड विद इंडियन लिटरेचर? उसमें काफ़ी उसका माना गया कि इसकी मिठास उसके कारण है। वेरी गुड, ठीक है ना, है ना। तो जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये बातें सुनी, और उन्होंने कहा कुकू जाए ट्री, मैंगो को एक और नाम देंगे वो, अदरवाइज तो मैंगो है, अंग्रेजी में एक और देंगे, क्या देंगे, कुकू जाए ट्री, ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन लिटरेचर, चाहे वो इमेजिनेशन ही है। अब ठीक है, आम के पेड़ों में हम कहते हैं सारे गाती है मैडम, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए वो गाता है, गाने वाला मेल है। जो बिल्कुल काला होता है ना, जेट ब्लैक, वो मेल है, और उसी की जो पत्नी है वो, उसमें स्पॉट्स हैं, सफेद सफेद स्पॉट्स। अभी 2-4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया त्रिकुटा नगर से, कहते ये एक बड़ा विचित्र सा
जो परिंदा है वो हमारे आंगन में गिर गया है और वो कहीं इंजर्ड है, तो हम क्या करें? तो मैंने कहा फोटो भेजो, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। वो फीमेल कोयल थी। जितना भी लिटरेचर में लिखा गया है मीठा गाना गाती है, सारा श्रेय उसी को। और आज मैं भी नहीं बदल पाऊंगा। अगर मैं कहूंगा कोयल मीठा गाता है, उसे मधुर नहीं आता, राज नहीं खुलता, साइंटिफिकली सही है। उस बेचारे का श्रेय जो है चला गया कोयल फीमेल को। तो कुक्कू जायट्री का मैं सोच रहा था, अगर अंग्रेजों ने ये नाम हमारे लिटरेचर के हिसाब से दिया है कुक्कू जायट्री, तो इसका अगर ट्रांसलेशन करें हिंदी में तो क्या होगा? कोयल आनंद वृक्ष, जब कोयल प्रमोद वृक्ष भी हो सकता है। हाँ, तो डोगरी में क्या होगा? तो कोयल को कोल भी बोलते हैं, लेकिन चलो कोल नहीं तो कोयल ही बोलो। कोयल नंद रुख, आनंद को डोगरी में हम नंद ही बोलेंगे, और वृक्ष को हम रुख बोलेंगे, है ना। एक तो लिटरेरी एंगल से गुजरात में और नाम है, और मंगा नाम था मलयालम में। तो पुर्तगाली जब आए 15वीं सदी में, और वो इस एरिया से स्पाइसेस भेजते थे अपने यूरोप में, और ये मैंगो भी ले गए और उन्होंने इसको वहाँ से उठाया शब्द मलयालम भाषा का, और वहाँ पे बताने लगे ये मांगा फ्रूट है, मांगा, क्योंकि वो मन्ना कहते थे, मन्ना मांगा ऐसे नाम पड़ा। और उसी को अंग्रेजों ने ओ लगाने से थोड़ा मॉडिफाई किया स्पेलिंग और बना दिया मैंगो। तो मैंने 15वीं सदी के बाद उनकी डिक्शनरी में जुड़ा ये शब्द। लेकिन हमारे संस्कृत में आमर करके, या बाकी तमिल और मलयालम के जो भी नाम है वो मैंने एंशियंट है, 4000 साल पुरानी कल्टीवेशन, और जो इसका लिटरेचर है, जो इसके नामकरण हो चुके थे। लेकिन मैंगो वर्ड अंग्रेजी का इट केम ओनली इन 15th सेंचुरी। बिफोर दैट 13वीं सदी में जब कुतुब मीनार बना था, मैंगो शब्द था ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। तो क्वाइनेज हमेशा होती है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ना, वैसे वैसे क्वाइनिंग होती है। अब एक मुगल शासक जो है उन्होंने बड़ा इसको प्रोत्साहन दिया मैंगो को, और एक राजा था जिसने 1 लाख मैंगो के पौधे लगवाए। तो उसको आज भी बोला जाता है लाखी बाग। कहाँ है और किसने लगवाया था, है कुछ आइडिया? कौन हो सकता है वो? अकबर, उसने लगाया। दरभंगा जगह है। कहाँ है दरभंगा? बिहार में। वेरी गुड। तो बिहार में एक कहीं दरभंगा, आप पता नहीं वो लाख ही बचे हैं या कम हो गए हैं, काटे भी जाते हैं, कभी सड़क बनती है, कभी निर्माण होता है, लेकिन लाखी बाग उसका नाम पड़ गया। अब वो 60,000 ही चाहे हो, चाहे 10,000 ही बचे हों। एक तो वो, एक और था उससे पहले शासक जो है इंडियन रूलर, उसको माना जाता है शेर शाह सूरी। एक तो ग्रैंड ट्रंक रोड के हिसाब से भी उसको याद किया जाता है। शेर शाह सूरी ने भी एक नाम दिया आम को, आम की कल्टीवार को, आम की एक किस्म को। कैन यू नेम दैट कल्टीवार? जो शेर शाह सूरी ने उसका नाम दिया, क्यों? उसका पुराना नाम था गजपुरिया। गाजीपुर की जगह है ना कोई, गाजीपुर। तो गाजीपुर में कल्टीवेशन होती थी उस आम की, तो उसका नाम था गाजीपुरिया आम। लेकिन जब एक शासक, एक रूलर, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कह जाए तो फिर हमारा डोगरों का नाम चले जाता है। जैसे हम तो अम्बकरोटा कहते हैं, अगर कल को वो आए और कुछ और नाम दे, नंदन कानन जो भी है, तो हमें वही बोलना पड़ता है ना। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। किसको हराया था? हुमायूं को। और किस जगह पे हराया था? बैटल ऑफ, कौन सी थी वो? हिस्ट्री वो है उसका चौसा, वो भी बिहार में ही है। बैटल ऑफ चौसा, समवेयर इन 1590 कुछ 94 क्या, वहां पे हराया किसने? शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी ने जश्न मनाया, एंड दैट वाज द मंथ ऑफ जून। ये अवेलेबल था, नॉट दिस आम्रपाली बट मैंगो, और वो मैंगो था गाजीपुरिया वाला। वो टोकरे के टोकरे आए और सबने जश्न किया, और उसको टेस्ट आया। और ऐसे ही टेस्ट आना ही है जब जीत हासिल हुई हो, है ना, उस वक्त तो टेस्ट ढूंढना हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके कारण उसने उसका नाम दिया उस लोकेशन पे जहां पे उसने हुमायूं को हराया था। उस जगह का नाम चौसा या चौसा भी कहते हैं, वट एवर नेम। तो मैंगो को भी नाम मिल गया चौसा, चौसा। तो नूरजहां का भी मैंने बता दिया। और ये शान खुदा बताया कि नहीं बताया मैंने, ये नहीं पता, मैंने वहाँ डिस्कस किया, यहाँ किया। शान खुदा जो पाकिस्तान में होता है, जो वहाँ बताया इधर ही, जो अक्टूबर नवंबर में पकता है। मैंने लेट मैच्योरिंग है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी तो हमारा ही है, और क्लाइमेट मिलती जुलती है ना। तो वो पता नहीं होगा कहीं इंडिया में, नहीं होगा तो मंगवाया जा सकता है।
है ना। अगर नवाज शरीफ की बेटी में हमारे मोदी जी बुलाया तो होगा उन्होंने, लेकिन वो बिना वीज़ा या बिना परमिशन भी एंटर हो गए, तो मैंगो को आने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंगो की सैपलिंग शान खुदा पता नहीं, क्योंकि आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स कलर एंड लेट मेच्योरिंग जो इसकी फीचर है। अदरवाइज मोस्टली हमारे मैंगो सारे खत्म हो जाएंगे, अगस्त तक चलेगा, बड़े रखेंगे फ्रिज में और कुछ आम्रपाली बच जाएगा सितंबर तक, नवंबर तक मैंगो की शेल्फ लाइफ नहीं है, सेब की फिर भी है। तो ये शान खुदा के पीछे मैं पड़ा हूँ, तो आई थिंक यू विल आल्सो हेल्प मी इन गेटिंग दैट सैपलिंग। आप पता नहीं अमेज़ॉन में भी ऑर्डर करने का होता है तरीका, मैंने तो किया नहीं कभी, बट यू कैन ट्राई। और अगर इट इज़ विद इन यूर बाइंग परचेजिंग पावर, कोई शान खुदा करके ना जाने कोई ज़्यादा कीमत ना ले ले। मियाजाकी इज़ वेरी कॉस्टली, आई थिंक 15-20 हज़ार का सैपलिंग मिलेगी, वो भी इतनी कॉस्टली नहीं है। अगर वो 20 हज़ार का लग जाता है, बाद में आपका लाख रुपए का 1 किलो मैंगो बिक रहा है, तो 20 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। और देयर आर रिपोर्ट्स के मियाजाकी जिसने लगाया है बिहार वगैरह में, उसमें 2 बॉडी गार्ड्स रखे हुए हैं, मतलब वो उसको इतना वो है, फिर बाकायदा उसको कोई पाउच जैसा लिफाफे में भी बांधा होके मक्खी ना आके उसको डंक मार जाए, कोई जैसे पैराकीट तोता खा जाता है, तोता भी खाता है ना। तो मैंने अभी फोटो भी लिया था एक, इधर ही अमराई का है, कुंजवानी नहीं, रत्नुचक में, तो बिल्कुल मैंगो उसने आधा खा लिया और अभी वो लटका ही था पेड़ पे ही, डाल पे ही लगा हुआ, तो उसको पता ये तोते ने खाया हुआ। और वो बड़ा काइंड हार्टेड ओल्ड पर्सन, तो उसने कहा आई डोंट चेज देम अवे, ठीक है ना, खाओ यार, उनका भी हिस्सा है। सो ये मैंगो का मीठा बात है। पिछली बार तो मैंने खुद बनाया था, इस बार तो मेरे एक और मैडम है पूजा सूरी, शी इज़ इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ डेंटल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, वहाँ पे है। और आज उसने 5-6 चीज़ें लाई थी, बहुत सी खा ली, जैसे औरिया भी बनाया था। औरिया जो है हम आलू का बनाते हैं, आज उसने मैंगो का बनाया था, खाया मैंने। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगली बार जो हम करेंगे बात, तो आप घर से ले आना बना के। औरिया अगर जिसको बनाना आता है उसमें मैंगो यूज़ करना, और क्या करना है। मीठा बात जिसको बनाना आता है उसमें आपने क्या डालना है, मैंगो डाल लें, शुगर मत डालिए, गुड़ मत डालिए, उसकी आ गई मिठास। फिर आज उसका जो है पन्ना, आम पन्ना, वो है, वो मेरी नहीं, शायद मैंने उसको बोला तू ले जा, वो मुझे दे रही थी, मैं ले जा, तू ही ले जा, तूने इतना कुछ बनाया है तो आम पन्ना है, शरबत है कि नहीं, लेकिन वो शायद कच्चे आम की बनती है। फिर मुरब्बा था, वो कह रही है जैम में और मुरब्बे में फ़र्क होता होगा थोड़ा, हाँ। मुरब्बे को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मैं तो उसको कहा बोले नहीं, जैम है तो मुरब्बा है, मैं कहा उससे तो फ़र्क हो। हाँ, मेरे हिसाब से तो वही था, लेकिन जो भी था, तो एटलीस्ट शी इनोवेटेड सम कुजीन्स। एक और क्या था, और सलाद बनाया हुआ है। सलाद में क्या है कि मैंगो के भी पीसीस डाले, उसके साथ साथ उसने कुछ और भी डाले, जैसे ग्वाल मंडा होता है हमारा वेरी फेमस। नॉट ओनली हम कहते हैं ग्वाल मंडा करके, तो डुग्गर प्रदेश में ही उसका जिक्र होता है, बट अदरवाइज जैसे टॉनकिन जासमीन या पकलाना वाइन करके, वो अमेरिका तक के लोग जो हैं, साउथ इंडिया के खासकर, वो ले जाते हैं अपने पास, और जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी वो कल्टीवेट करते हैं गमले में। आप घर में भी उसको लगा सकते हो। वो बेल जो है पहचान में होनी चाहिए, लोगों को पता होता है ग्वाल मंडा। तो ग्वाल मंडा जो है कैसे शब्द बना होगा, कैन यू टेल? इट्स बीइंग सोल्ड एज 800 रुपीज़ पर केजी फ्लावर्स बिक रहे हैं सब्जी मंडी में। तो मैं भी हैरान हो गया, मैं कहा इतने महंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, चुनने पड़ते हैं। तो कौन चुनेगा? फसल जो क्रॉप कल्टीवेशन में हो उसको फटाफट आप हार्वेस्ट कर सकते हो। अब ये है, एक बेल यहाँ मिलेगी, दूसरी वहाँ मिलेगी, तीसरी वहाँ मिलेगी, चौथी बेरी के ऊपर होगी, कांटे भी लगेंगे, तो मुश्किल होता है चुनना। तो चीज़ इसलिए कॉस्टली है। तो उसका नाम जो है डोगरी में ग्वाला किसको कहते हैं? वेरी गुड। हिंदी में क्या कहेंगे? गोपाला, गोपाल, गौ पालने वाला, और क्या? तो चरवाहा शेफर्ड हो गया ना, कौ हर्डर है ना, गवाला है, बट डोगरी में जो भी हमारी प्रोनाउंसिएशन है हम उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, तो ग्वाला ही है। अब एक और होता है जिसने हाथ नहीं धोए हों, है ना, शौचालय में गया हो, वो ग्वाला होता है। देखो जब हमें शब्द नहीं आए ना, अगर हमें शब्द नहीं आए बोलना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। देखिए ना, दोनों में फर्क है।
ग्वाला बकरा है, ग्वाला बकरा है। इसमें देखिए टोन, आपको ज्यादा लिंग्विस्टिक्स का आइडिया है। नहीं पूछ रही से कौन का है। हाँ, वाह, तो मतलब मैं हैरान हो गया। एक हीरानगर के पास तालाब है, हाँ जी, ग्वालेंदा तालाब बना दिया। मैंने कहा ये खराब क्यों कर दिया? वहां पे गोपालों को, मैंने कृष्ण के जो गैया चराने वाले उनके नाम से वो तालाब था, वो आगे पीछे गैया चराते थे और फिर वहां पे पीने का पानी भी उस वक्त साफ ही होता था। और पेड़ लगे हुए हैं इर्द गिर्द, कृष्ण कदम्ब भी है जिसपे वो मुरली भी जाते थे, जामुन भी है, ये वो नीचे गर्मियों में वो कर, वो बिल्कुल बुरी हालत में, और उसमें प्लास्टिक और घर का कचरा डाला हुआ है। मैंने कहा इसमें पानी क्यों नहीं? कहते ये इधर लोगों को अब शर्म आने लगी। मैं शर्म वाली क्या बात है? हाँ जी, सारे कहते हैं ग्वालेंदा ग्वालेंदा। सी हाउ द इंटरप्रिटेशन, और इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, आप तो समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टी स्टॉल पे जहाँ एक 4 लोग बैठे हुए ताश खेलते हुए किसी पेड़ के नीचे, और उन्होंने ग्वालेंदा ये इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो फिर शर्म आएगी। अब उन हर जगह तो मैं भी नहीं पहुंच पाता, या कोई और भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना? और वो खुद भी मेहनत नहीं करेंगे कि इसका अर्थ को हमने शायद डिस्टार्ट तो नहीं कर दिया। तो ग्वाल मंडा, क्योंकि मोस्टली वो ही विल्डरनेस में रहते थे शुरू से, है ना? जो विल्डरनेस में कौन रहता था? अब तो हम जा सकते हैं सम पर्पज, आई वांट टू कलेक्ट दिस फ्लावर और दैट फ्लावर, लेकिन उस वक्त तो ऑब्वियसली पर्पज क्या होता था? शेफर्ड, और क्योंकि कृष्णा भी गैया चराते थे, तो इसलिए गोपाले का मंडा, मंडा इसका भी होता कि नहीं होता? आम का बनाते हैं ना वो पापड़ जैसे आम पापड़ हो गया, उसमें आम बादाम मंडा भी होता है। मंडा इज नथिंग, ए काइंड ऑफ मीठी रोटी या समथिंग लाइक दैट, है ना? तो वो भी मीठा होता है, उसको आप ऐसे ही खा सकते हो, कच्चा फूल। तो इसलिए उसका नाम गोपाल का मंडा। कितना मतलब उसे श्रद्धा से हमने नाम दिया है और बन गया वो। अब हिंदी वालों ने सुरकीला लिखा, मुझे नहीं समझाई अभी तक उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या है उसका। हिंदी शब्द है सुरकीला, भाई सुरकीला से ग्वालमंडा अच्छा है। अंग्रेजी भी अच्छी है, टानकिन जासमीन। टानकिन भी कोई चाइना में जगह जुगह है, तो जासमीन मैंने थोड़ी सी खुशबू चमेली की तरह, तो ठीक है, बढ़िया है। एक और है पकलाना वाइन, उसकी भी समझ नहीं लगी वो कैसे शब्द बनाए, बट है। तो मतलब कहने का कि इंटरनेशनल मैंगो डे हो या कोई और डे हो, आपको पता लायन डे होता है, टाइगर डे होता है, बताओ कब होता है टाइगर डे? नहीं पता। हमारा नेशनल एनिमल है ना, इसलिए एटलीस्ट 2, 4, 5 हमारे जो सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स, उनका थोड़ा आता पता होना चाहिए, है ना? 1973 तक ना, 1973 तक हमारा राष्ट्रीय जो जानवर था, या पशु या उसको प्राणी कहें, राष्ट्रीय प्राणी क्या था? टाइगर नहीं था। ये इंदिरा गांधी ने चेंज किया। पहले क्या था? लायन, जो कि अशोका के उसमें जो नोट में भी हमें दिखता है, वो सारनाथ के पिलर्स में जो 4 हैं शेर, लेकिन 3 दिखते हैं। तो जब मोदी आए तो चौराहों पे, अब दिल्ली भी जाओगे आपको दिखने लगे हैं वो लायन। तो पहले लायन ही था जब हम आज़ाद हुए 1973 में, किसी ने बताया। और हालांकि लायन भी काफ़ी कम है, लायन तो ज़्यादा कम है, लेकिन समहाउ मोटिवेट किया जब मैडम ने चेंज करना चाहा एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो टाइगर को प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। फिर उसके टाइगर रिजर्व बने गए, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये वो, ठीक है ना, वहाँ टाइगरों का ज़्यादा ख्याल रखा जाने लगा। और 1973 से स्विच टू टाइगर, नहीं तो पहले क्या था? लायन। और कोई ये पूछे कि 1955 में क्या नेशनल एनिमल था हमारा, तो आप बोलोगे आराम से जल्दी से बिना सोचे समझे कि टाइगर है, तो गलत हो जाएगा, है ना? 1973 में हमने लायन से टाइगर की तरफ स्विच किया। ऐसे ही टाइगर ट्री भी है। फिर टाइगर तो नेशनल सिंबल है। एक पेड़ है जो मेरे बिलावर में है, और मैं चाहता हूं कि जम्मू में लगे, क्योंकि जिन्होंने ये वन महोत्सव शुरू किया वो थे मोहिंदर सिंह रंधावा जी। वो थे पंजाब के, गुरदासपुर के आसपास के। ही वॉज ए डिप्टी कमिश्नर दिल्ली जब आज़ाद नहीं हुए थे हम, जुलाई महीने में 47 उन्होंने शुरू की थी ये ट्री प्लांटिंग का प्रोग्राम। जुलाई 47 बिफोर इंडिपेंडेंस मंथ और सो बिफोर, 20 जुलाई को किया था शुरू। वो जो महेंद्र सिंह रंधावा जी हैं, उन्होंने बड़ा काम किया पेड़ पौधों पे, फूलों पे। तो एक पेड़ जो है, जो मैं कह रहा हूँ टाइगर ट्री, उन्होंने चंडीगढ़ लगाया हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ का भी डिज़ाइन और लैंडस्केपिंग, क्या पेड़ लगना है, ये उन्होंने ही, वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। ऐसे ही नहीं लगा दिया, जो आया तो लगा दिया। हम ऐसे ही करते ना,
उन्होंने ढूंढ ढूंढ के लगा वो टाइगर ट्री वहां लगा है। अगर चंडीगढ़ जैसे इतने अच्छे शहर में लगा है, मेरी जम्मू में क्यों नहीं लगा? और शहर में देखा नहीं मैंने, लखनऊ में भी नहीं लगा। तो ये विजन का वो होता है। तो मैं चाहता हूँ आपको, पता नहीं कैंपस अलग इंडिपेंडेंट कब बनेगा, जब भी बनेगा तो आप एक आज ही लिख के रखिएगा कि आपने टाइगर ट्री लगाना है। टाइगर ट्री नेशनल उस सिंबल में। और टाइगर ट्री नाम क्यों मिला? ये तो साइंटिस्टों ने दिया। असम में घूम रहे थे, उन्होंने देखा टाइगर इस पेड़ को स्क्रैच करता है ऐसे। जैसे इधर फॉर एग्जाम्पल उसको पेड़ 4 मिट गए, एरिया एक उधर है एक इधर है, तो इन चारों को उसने स्क्रैच किया होगा और नीचे निकलता है उसका खून जैसा रंग। अब उसको बाजार से पेड़ थोड़ी मिलेगा, तो वो अपनी बाउंड्री मार करता है कि दिस इज माई टेरिटरी। तो दूसरे उनको लग जाता है पता, उसमें कोई खुशबू सेंट कुछ होती होगी, बट एवर वे उनको पता है ये दूसरे टाइगर की टेरिटरी है, इसमें एंटर करने का मतलब है फिर मुकाबला हो जाएगा, तो फिर मारे भी जा सकते हैं। तो अपनी अपनी टेरिटरी को मार करने के लिए टाइगर यूजेस दिस ट्री, तो उस ट्री को कहते हैं टाइगर ट्री। लेकिन ये नाम तो अभी दिया, डोगरी का नाम चिउंतर है, वो तो सदियों पुराना है चिउंतर। मुझे नहीं पता कैसे बनाया किसी ने, लेकिन आप जाएं बुड्ढे बुड्ढे को पूछे ना, उधर सुकराला जाते हुए थे, मैं चिउंतर का रुख देखना है या प्लांट देखना, तो ले जाएंगे। आप बोलोगे टाइगर ट्री देखना, पता नहीं क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि वो पेड़ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अभी तो मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, क्या वो वन महोत्सव का टाइम है, हम लगाए जा रहे हैं, जो आ रहा है लगा रहे हैं। हमने कभी सोचा कि ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जो हमारे हिस्ट्री के साथ जुड़ता है, जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ता है? क्योंकि जापान में इसी के सैक्रेड ग्रोव्स हैं, जहाँ पे भी कुछ पेड़ हैं जो उसमें मिलते हैं। जैसे कृष्ण का कदम्ब है, वो वाला इधर है एक जगह जटवाल, आप गए नहीं हो कभी? मैंने बोला था एक बार इनको ले जाओ। जटवाल जो है एक सैक्रेड ग्रोव है, एक तालाब है, पहले वहीं से जाते थे पैदल वैष्णो देवी यात्रा, इसीलिए वो अच्छी जगह बनी हुई है। वहाँ एक साधु संत रहते हैं, मंदिर भी है, लेकिन वहाँ पे कृष्ण कदम्ब भी है। अब कदम्ब की भी सही पहचान नहीं है लोगों को, असल में वो बांसुरी बजाने 2 कदम्ब है, तो दूसरे को इज्जत मिल रही है अभी, उस बेचारे को भूल गए जो असल था। यमुना तीरे, किसने लिखी थी वो कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना? क्या लिखी थी बता सकते हो? एक पेड़ कदम्ब है। यमुना तीरे हाँ, आपने पिछली बार भी सुनाई थी, तो आनी चाहिए। हाँ, बन कन्हैया, मैं भी उतरता नीचे धीरे धीरे, है ना, यमुना तीरे, इस तरह से। तो आप देखिए कि एक तरफ से वो पैट्रियाटिक और उस तरह की पॉइंट्स लिखी हैं उस लेडी ने, बट दूसरा प्रकृति का भी लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ एक तो आपका असाइंड जॉब होगा यूनिवर्सिटी का, और दूसरा होगा आपका इनोवेटिव, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, वो भी आप करो। तो ये मैसेज देते हुए मैं अपना कंक्लूड करूँगा।